क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात के कार्यक्रम का 122वां एपिसोड था, उसे संबोधित किया गया है। पीएम ने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पराक्रम दिखाया। ये पीएम ने कहा, सेना के पराक्रम से हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ है। जिस सटीकता से सेना ने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए वो अद्भुत। और ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आतंकवाद खत्म करना हर भारतीय का संकल्प है। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। पीएम मोदी ने मन की बात में ये बातें कही। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन, अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। और अब खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया है। सिंध में नहर परियोजना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा के काफिले पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। इससे पहले सिंध के गृह मंत्री के घर भी लोगों की तरफ से तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से वहां पर जो राष्ट्रपति है उसकी बेटी के काफिले पर हमला किया जाता है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें ये कहती है कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का हाल आप सोच सकते हैं। सिंध के गृह मंत्री के घर को भी फूंक दिया गया है। लोगों में नाराजगी है। ये नाराजगी कई वजहों से है। एक तो बढ़ती महंगाई और दूसरा लोगों के लिए पानी की कमी होना।
तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन भारत पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी देने को तैयार नहीं है। और भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बम फोड़ा है कि पानी की कमी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भारत ने पानी नहीं खोला तो प्यास से मर जाएंगे। तो आतंकी हाफिज सईद जो एयर स्ट्राइक के डर से कहीं छिप गया था, वो अब गीधड़ भक्ति दे रहा है कि भारत ने पानी नहीं खोला तो भारत की सांसें रोक देंगे। फिर पाक सेना की तरफ से धमकी आती है और अब पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को सुनिए और समझिए कि कैसे पानी न मिलने से पाकिस्तानी तड़प रहे हैं, जैसे बिन जल मछली तड़पती है। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक। और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। पाकिस्तानी सेना भले ही 4 दिन की जंग में पूरी तरह पिटी, लेकिन पानी पर पाकिस्तानी गीधड़ धमकियां देने पर उतारू है। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की इस बार नस जोर से दबाई गई है। पाकिस्तान के किसानों को चिंता सता रही है कि खेती की सिंचाई कैसे होगी। तो पाक सरकार का हलक सूख गया है कि आवाम को क्या पिलाएंगे। वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध लड़े गए, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ जब भारत ने 1960 में हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। भारत का ये कदम पाकिस्तान को इस बार युद्ध हार से ज्यादा बड़ी चोट दे रहा है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु जल समझौते पर निर्भर है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को सिंधु जल समझौते से ही पानी मिलता है। और तो और पाकिस्तानियों को मिलने वाली बिजली का 30 से 50% बिजली का उत्पादन भी इसी सिंधु नदी के पानी से होता है। और इसीलिए पाकिस्तानियों की सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, ये सोचकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं देंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक। और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। और आई एम श्योर कि हमारे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो सब एक उनको इकट्ठा करके एक हमने कुछ पॉलिसी हम यकीनन कुछ ना कुछ तरतीब दे रहे होंगे। सच बात तो ये है कि हर युद्ध की एक कीमत होती है।